हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं इम्तियाज सर, आपके अपने ही क्लासेस ऑफ पीसीएम हैशटैग इम्तियाज सर में फिर एक बार आया हूँ और एक नए वीडियो के साथ। बच्चे, मैं प्रीवियस क्लासेस में आज से 2-4 रोज पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। और मैंने आइसोमेरिज्म के टाइप बताए थे। तो आइसोमेरिज्म होता क्या है ये मैंने पढ़ाया था। आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं वो मैंने पढ़ाया था। उनके सब टाइप्स पढ़ाए थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, पढ़ाया था ना मैंने। उसमें मैंने पढ़ाया था कि ऑप्टिकल कुछ आइसोमेरिज्म ऐसे होते हैं जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ाया था। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कुछ पॉइंट्स बाकी था जिसको मैं आज क्लियर करूंगा। कुछ केसेस बाकी थे जिसको मैं आज क्लियर करूंगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है वो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म बनता है। सीस फॉर्म क्या होता है, जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो सीस फॉर्म बनता है। और ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांसफॉर्म बनता है। ये मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताया था। मैंने ये भी बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे, कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड बनाते हैं और कौन नहीं बनाते हैं। ठीक है बच्चे, आज मैं पढ़ूंगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो शो बाय अदर कंपाउंड। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हो रहा था वो कुछ ऑर्गेनिक यानी कि हाइड्रोकार्बन के साथ हो रहा था, लेकिन कुछ अगर अदर कंपाउंड्स हो जाए, ठीक है, यानी कार्बन कार्बन के ही बीच में था लेकिन कार्बन के साथ अलग कोई कंपाउंड हो जाए तब क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा? जी हाँ, बनेगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर मल्टीपल्स बॉन्ड बनते हैं यानी डबल बॉन्ड्स बनेंगे तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उसे ऑक्सीन कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आल्सो शो बाय अदर कंपाउंड सच एज ऑक्सीन एंड सर्टेन साइक्लिक कंपाउंड। यानी कुछ साइक्लिक कंपाउंड के साथ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता है और ऑक्सीन के साथ भी बनता है। फॉर एग्जांपल इसको देखा जाए, यहाँ C6H5 है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। यहाँ क्या है, C6H5 सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिया गया है। यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो C6H5 यहाँ H है और इधर OH है। इस कंपाउंड को हम कहेंगे बेंजल्डो ऑक्सीन। क्या कहेंगे, बेंजीन है तो बेंजल्डो ऑक्सीन। बेंजल्डो ऑक्सीन कैसे कहेंगे, तो ऑक्सीन ही है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में होता है बॉन्ड तो ऑक्सीन होता है, और बेंजल्डो है मतलब OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये देखिए, अगर OH लेफ्ट साइड है, सॉरी ये कौन सा साइड हुआ, राइट साइड है OH, तो ये साइन फॉर्म कहलाएगा इसका। और एंटी फॉर्म इसके अपोजिट OH चला जाएगा। OH इस साइड है तो साइन फॉर्म और इस साइड है तो सेम है। ऊपर वाला देखिए C6H5 कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, OH इस साइड साइन फॉर्म और इस साइड तो एंटी एल्डो ऑक्सीन। एल्डो क्यों है, क्योंकि यहाँ क्या है, ऑक्सीन तो होगा ही और कार्बन और इसके साथ है OH ग्रुप जुड़ा है तो एल्डो होगा, ठीक है ना। तो साइन एल्डो ऑक्सीन या एंटी एल्डो ऑक्सीन, इसका दोनों एग्जांपल हो गया। ये बेंजल्डो ऑक्सीन है। कोई दिक्कत बच्चा? अब चलिए फिर क्या कहता है, एसिटल्डिहाइड ऑक्सीन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। जैसे बेंजल्डो ऑक्सीन 2 फॉर्म बनाते थे, एक साइन फॉर्म एक एंटी फॉर्म। साइन फॉर्म क्या होता है, तो साइन फॉर्म ये होगा, देखिए इस साइड में, यानी कि कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर डायरेक्शन में होता है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो साइन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो एंटी होगा, OH तो एंटी है। ये क्लॉकवाइज में है तो साइन, OH इस साइड है, और एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में OH है तो एंटी ऑक्सीन। तो साइन और एंटी आपको समझ में आ गया बच्चे। इसका दूसरा एक है कि एसिटल्डिहाइड, जिस तरह बेंजल्डो ऑक्सीन 2 फॉर्म बनाते हैं, साइन एल्डो ऑक्सीन या एंटी एल्डो ऑक्सीन, वैसे ही एसिटल्डिहाइड ऑक्सीन भी 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म ये होता है CH3CH डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है
एल्डोऑक्सी, यहाँ क्या था, बेंजीन था, यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है। यहाँ क्या था, बेंजीन था, इसके पहले वाला में यहाँ मिथाइल जुड़ गया, इसीलिए इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्यों है कि दो कार्बन है, तो एसिटाल्डिहाइड, और अल्डिहाइड है, CHO जुड़ा हुआ है, तो एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीम है। यहाँ है CHO ये जुड़ा हुआ है और CH के बीच में बॉन्ड है, तो एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीम है। कोई दिक्कत बच्चा? तो ये साइन फॉर्म और ये इसका एंटी फॉर्म। वैसे ही बेंजाल्डो ऑक्सीम है, अल्डिहाइड से अल बनता है, तो यहाँ भी अल्डिहाइड का क्या जुड़ा हुआ है, CHO। देखो यहाँ OH और यहाँ कार्बन और इसके बीच में यहाँ OH है और यहाँ क्या है, बेंजीन जुड़ा है, तो बेंजाल्डो ऑक्सीम। वैसे ही यहाँ क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो 2 कार्बन का ग्रुप है, एक इधर एक इधर, तो क्या इसको कहेंगे, साइन फॉर्म इस साइड है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी फॉर्म। तो साइन फॉर्म एंटी फॉर्म समझ में आ गया। तीसरा एक कंपाउंड है जिसको कहते हैं क्रोटोनाल्डिहाइड। क्या कहते हैं, ये भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्म में देखिए क्रोटोनाल्डिहाइड कितने कार्बन का कंपाउंड बनता है, तो 1 2 3 4 कार्बन का कंपाउंड है ना। साइन फॉर्म हुआ, ये एंटी फॉर्म हुआ। यहाँ क्या है, अल्डिहाइड यहाँ है इस साइड में, उधर अल्डिहाइड उधर चल जाएगा। साइन फॉर्म में है तो इधर अल्डिहाइड, और एंटी फॉर्म में है तो उधर चल जाएगा, उस साइड चलेगा। बाकी सब एज यूजुअल सेम है। तो साइन फॉर्म और एंटी फॉर्म समझ में आ गया। जब क्लॉकवाइज में होगा तो साइन फॉर्म, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंटी फॉर्म। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए, तो इसी तरह का, अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ 1 मिनट। अभी हमने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताया, ठीक है ना, उसी में ही एक आइसोमेरिज्म आता है। जैसे मैंने साइन एंटी बताया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो साइन होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो एंटी होगा, ठीक है। जैसे क्रोटोनाल्डिहाइड बताया है, और क्या बताया है, बेंजाल्डो ऑक्सीम बताए हैं, अभी मैंने बताया है ना। ये है EZ आइसोमेरिज्म। क्या है, EZ आइसोमेरिज्म। EZ आइसोमेरिज्म क्या होता है ये देखेंगे। E स्टैंड फॉर, ये जर्मन वर्ड्स है। क्या है, जर्मन वर्ड्स है। EZ साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, ये जर्मन वर्ड्स है। Z स्टैंड फॉर सेम साइड, सेम साइड के लिए Z आता है, कभी भी याद रखिएगा, और अपोजिट साइड के लिए E आता है। अगर जो होंगे फंक्शनल ग्रुप अगर सेम साइड पे होंगे तो क्या होगा, या सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम साइड पे होंगे तो Z होगा, अगर अपोजिट साइड पे होंगे तो E होगा। तो ये बस जानिए, Z स्टैंड फॉर सेम साइड और E स्टैंड फॉर अपोजिट साइड। J मतलब होता है जूसेमन, जूसेमन मतलब होता है एक साथ रहना, ये जर्मन वर्ड्स है, जर्मन में मीनिंग निकला है। और इंटीजेन, इंटीजेन मीन्स होता है अपोजिट। E स्टैंड फॉर इंटीजेन मतलब अपोजिट, और J स्टैंड फॉर जूसेमन मीन्स टुगेदर, मीन्स एक साथ। तो J हमारा आता है, EZ फॉर्म क्या होता है, J मेरा होगा सेम साइड के लिए, जैसे सीस आता था सेम साइड के लिए और ट्रांस आता था अपोजिट के लिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। इसी का एक रूप है EZ फॉर्म। इसमें क्या होता है पहले ये देखें, ये जो एक कंपाउंड है, ठीक है ना, तो 1 2 3 और एक 4, इसमें देखिए अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, कहीं क्लोरीन है, कहीं हाइड्रोजन है, कहीं मिथाइल और कहीं एसिड है। कार्बन कार्बन के एथीन ग्रुप है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब देखिए बच्चा, इसमें एक चीज है, इसमें क्या है कि इसको कैसे कहेंगे, कौन सा फॉर्म E फॉर्म होगा और कौन सा फॉर्म Z फॉर्म होगा। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप यानी जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी ऑर्डर पे सजाएंगे। क्या सजाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी ऑर्डर पे। और प्रायोरिटी किसके, एटॉमिक मास के प्रायोरिटी ऑर्डर पे, यानी जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा वो सेम साइड होगा, जिसका एटॉमिक मास बड़ा होगा वो सेम साइड होगा, और जिसका एटॉमिक मास सेम साइड नहीं, जिसका एटॉमिक मास सेम मतलब बड़ा होगा ज्यादा होगा, वो सेम साइड होंगे या अपोजिट साइड होंगे। अगर सेम साइड एटॉमिक मास होगा तो वो कौन सा फॉर्म होगा, वो होगा Z फॉर्म। अगर डिफरेंट साइड एटॉमिक मास होगा, मतलब डिफरेंट साइड कहने का मतलब सेम साइड मतलब हायर, जिसका एटॉमिक मास होता है, जिस भी कंपाउंड का हायर एटॉमिक मास होगा, जिस भी सब्स्टिट्यूएंट का,
हायर एटॉमिक मास होगा। अगर वो सेम साइड होता है तो जेड फॉर्म होगा, अगर वो अपोजिट साइड होता है तो वो ई फॉर्म होगा। तो ई और जेड में डिफरेंस पता चल गया। ई फॉर्म किस में होगा और जेड फॉर्म किस में होगा? जब, कब होगा? जब एटॉमिक मास जो उसके सब्स्टिट्यूएंट का होगा वो हायर एटॉमिक मास अगर सेम साइड होता है, हायर एटॉमिक मास अगर सेम साइड होता है तो वो जेड फॉर्म होगा, और अगर अपोजिट साइड होता है हायर एटॉमिक मास तो वो ई फॉर्म होगा। कोई दिक्कत? चलिए इसमें देखिए, तो हाइड्रोजन का अगर क्लोरीन से कंपेयर करें तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का ज्यादा होता है कि क्लोरीन का बच्चा? तो आप लोग कहिए क्लोरीन का, इसलिए क्लोरीन को इधर लिखे ऊपर में। यहाँ CH3 और COO में किसका होगा ज्यादा? तो CHO। तो ये देखो तो सेम साइड रखे हायर प्रायोरिटी को, तो CHO, ClH और CH3, तो हायर प्रायोरिटी को सेम साइड रखा गया। इसी का तो इसको हम जेड फॉर्म कहेंगे। क्या फॉर्म कहेंगे? जेड फॉर्म। सेम साइड हायर प्रायोरिटी को रखा गया। तो हायर प्रायोरिटी ये मत है प्रायोरिटी ऑर्डर में, हायर प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास के आधार पे। इसका एटॉमिक मास कम होगा इसके कंपैरिजन में तो इसको ज्यादा है, इसका एटॉमिक मास इसके कंपैरिजन में कम होगा तो इसको ऊपर रखा गया, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको सेम साइड रख दिया गया। कोई दिक्कत? इसी का देखो ई फॉर्म, ये क्या एटॉमिक मास ज्यादा है लेकिन इसका ये ई फॉर्म कैसे है, इस चीज को देखा जाए तो देखिए यहां क्या था, हायर प्रायोरिटी अगर सेम साइड होगा तो जेड फॉर्म होगा, अगर हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड हो जाए मीन्स डायरेक्शन चेंज हो जाए, यानी कहने का मतलब यहां आपको CH3 ही रह जाए और यहां आपको H ही रह जाए, बट क्लोरीन यहां से चेंज होके इस साइड आ जाए और यहां से चेंज होके क्लोरीन इधर चला जाए, यानी कहने का मतलब देखिए तो अपोजिट साइड ये चला गया कि नहीं चला गया? एस के कंपैरिजन में इसका ज्यादा होगा और इसके कंपैरिजन में इसका ज्यादा होगा, फिर भी ज्यादा हो रहा है। तो हायर प्रायोरिटी एटॉमिक मास वाले जो होते हैं वो डिफरेंट साइड होते हैं तो ये ई फॉर्म हो गया, और हायर प्रायोरिटी एटॉमिक मास वाले अगर सेम साइड होते हैं तो वो ई फॉर्म होगा। ठीक है बच्चे, ये ई जेड आइसोमेरिज्म होता है। ई जेड आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चा? तो ई स्टैंड फॉर सेम साइड, सॉरी ई जेड है ना, हाँ ई जेड आइसोमेरिज्म में ई स्टैंड फॉर अपोजिट साइड। ई किसके लिए है? अपोजिट साइड के लिए, और जेड स्टैंड फॉर सेम साइड। याद रखिएगा ई जेड आइसोमेरिज्म एक तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही एक रूप है, जिसमें क्या होता है, ई जेड आइसोमेरिज्म एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ही रूप है, फॉर्म है, जिसमें ई हमको लेते हैं, ई किसके लिए लेते हैं? तो ई हम लेते हैं अपोजिट के लिए, अपोजिट साइड के लिए, और जेड हम लेते हैं सेम साइड के लिए। अब किसमें सेम साइड लेंगे? तो अगर देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी ऑर्डर किसके? एटॉमिक मास के प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अगर जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा वो सेम साइड होगा। तो इन दोनों के कंपैरिजन में इसका और इसका कंपैरिजन करें तो एटॉमिक मास COOH का ज्यादा है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो इसका ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में मिथाइल के। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन का ज्यादा होगा, 35 होगा, तो इसको जेड फॉर्म कहेंगे। यानी सेम देखो इसको जो सजाया गया है, हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाला सेम साइड हो गया है, एक साइड में आ गया तो वो जेड फॉर्म हो गया, और हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाला देखो तो अपोजिट साइड में है कि नहीं? अपोजिट साइड देखो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ COOH है, साइड चेंज हो गया है कि नहीं? मिथाइल के कंपैरिजन में यहाँ क्लोरीन और यहाँ हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये, यानी अपोजिट साइड चला गया तो ई फॉर्म हो गया। तो ई फॉर्म और जेड फॉर्म में कोई कंफ्यूजन? चलिए एक दो एग्जांपल से और समझते हैं। चलिए इसमें आ जाइए, ये क्या है? तो ये है 1 ब्रोमो प्रोपीन है, 1 ब्रोमो या 1 2 डाई ब्रोमो, 1 ब्रोमो, हाँ 1 ब्रोमो प्रोपीन है। इसमें देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर में ब्रोमीन के कंपैरिजन में हम देखेंगे अगर मिथाइल का, तो किसका प्रायोरिटी में एटॉमिक मास ज्यादा होगा? तो ब्रोमीन का। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जो होता है ग्रुप 17 का एलिमेंट है
और ब्रोमीन का एटॉमिक मास 35 होता है। एटॉमिक नंबर 35 होता है और एटॉमिक मास 79.09 समथिंग होता है, यानी कि 80 के करीब में होता है। किसका? ब्रोमीन का। और मिथाइल का देख ले तो मिथाइल का एटॉमिक मास अगर हम निकालेंगे तो कार्बन का निकल गया 12 और हाइड्रोजन का 3, 15 होता है। तो इन दोनों में हायर प्रायोरिटी मास वाला किसका है, किसका मास ज्यादा है? अगर इन दोनों को देखा जाए तो मिथाइल और ब्रोमीन को देखा है तो ब्रोमीन का ज्यादा है। वैसे ही हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35 होता है। इन दोनों में देखा जाए तो किसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा? तो क्लोरीन का। तो हायर एटॉमिक जो मास वाले हैं वो सेम साइड आ गए तो वो जेड फॉर्म हो गया। और ई फॉर्म क्या है देखिए, तो यहां क्या था, चेंजेस क्या हुआ है? ऊपर वाला तो सेम एज यूजुअल है। यहां देखिए ब्रोमीन इस साइड आ गया, क्लोरीन उस साइड चला गया। यहां क्या था, अब देखिए मिथाइल के कंपैरिजन में क्लोरीन देख लीजिए और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ब्रोमीन देख लीजिए। तो क्या है, हायर जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर है यानी एटॉमिक मास हायर, वो अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड में है कि नहीं? अब देखिए कैसे, इसके इस हाइड्रोजन का क्लोरीन से कंपेयर किया था, हाइड्रोजन का क्लोरीन अपोजिट साइड में है कि नहीं है? अभी क्या था कि हायर एटॉमिक, जिसका एटॉमिक मास हायर था, हायर प्रायोरिटी था, वो सेम साइड में था। हाइड्रोजन का कंपेयर क्लोरीन से किए थे तो, और मिथाइल का कंपेरिजन ब्रोमीन से किए थे, दोनों एक ही साइड में था तो वो जेड फॉर्म था। इसमें देख लीजिए H और ब्रोमीन में, H के कंपैरिजन में क्लोरीन अपोजिट साइड में है और मिथाइल के कंपैरिजन में ब्रोमीन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो हायर प्रायोरिटी क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो ये कौन सा फॉर्म होगा? ई फॉर्म। यानी हायर प्रायोरिटी एटॉमिक मास वाले अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो ई फॉर्म होता है, और हायर एटॉमिक मास वाले अगर सेम साइड में हो तो वो जेड फॉर्म होता है। कोई दिक्कत? इस कंपाउंड के साथ देख लीजिए, यही चीज को यहां हमने डिनोट्स किया है, बताया है। यहां देख लीजिए 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन है, 2 नंबर से ब्रोमीन है, 1 नंबर से क्लोरीन है। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन है, 2 कार्बन का है, 3 कार्बन का है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन है यानी इथीन है। ये जेड फॉर्म कैसे हुआ? अगर हम कंपैरिजन करेंगे ब्रोमीन का क्लोरीन से तो हायर प्रायोरिटी क्लोरीन का होगा कि ब्रोमीन का ज्यादा? क्लोरीन का एटॉमिक मास जो होता है वो 35.5 होता है यानी 35.5, एंड ब्रोमीन का करेंगे तो 79.90 समथिंग होता है। तो किसका एटॉमिक मास प्रायोरिटी में ज्यादा है? क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका है? अगर मैं कंपेयर करूं तो आप लोग बोलिएगा सर ब्रोमीन का, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का और मिथाइल का कंपैरिजन करो तो किसका एटॉमिक मास ज्यादा है? आप लोग कहिएगा सर मिथाइल का। तो देखो, तो हायर प्रायोरिटी अगर हमने सेम साइड रख दिया है तो क्या ये जेड फॉर्म नहीं होगा? होगा। यहां देखिए अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्लोरीन से तो एंड ब्रोमीन का, तो हायर प्रायोरिटी कौन है क्लोरीन और ब्रोमीन में? आप कहिएगा सर अभी आप तो बताए हैं ब्रोमीन। तो हायर प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? ऐसे यहाँ मिथाइल और इसमें हाइड्रोजन और मिथाइल में हायर प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी हायर प्रायोरिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो ई फॉर्म। अगर हायर प्रायोरिटी अगर सेम डायरेक्शन में आ जाए तो क्या होगा? जेड फॉर्म। यहाँ देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, हायर प्रायोरिटी क्लोरीन है इधर, यहाँ मिथाइल है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी पहले इसका डायरेक्शन ऐसे था, अब डायरेक्शन चेंज हो गया। मिथाइल और ब्रोमीन पहले इस डायरेक्शन में था, डायरेक्शन चेंज हो गया तो ऐसे हो गया, आ गया ना। इसके कंपैरिजन में इधर आ गया, इसके कंपैरिजन में, यानी कि हायर प्रायोरिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो वो ई फॉर्म। अगर हायर प्रायोरिटी एटॉमिक मास वाले अगर सेम साइड होंगे तो जेड फॉर्म। कोई दिक्कत बच्चे? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक अगर मेरा वीडियो को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अगर हमारे चैनल्स को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आइसोमेरिज्म का पूरा वीडियो देखिए। अभी कोई बच्चे अगर नया जुड़े होंगे या नया आज यहीं से देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो आइसोमेरिज्म का 4 महीने वीडियो और डाल चुका है वो नहीं देखेंगे तो यहाँ से नहीं समझ में आने वाला। चारों वीडियो आप देखेंगे और वीडियो को आराम आराम से देखें, पॉज कर दे वीडियो को और बनाना शुरू करें।
ठीक है बच्चे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने को लाइक करना है और क्या करना है, दोस्तों में शेयर करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके, थैंक यू।